इजराइल का लेबनान आतंकियों के साथ युद्ध विराम लागू हो गया है। अगले 60 दिनों तक दोनों ओर से कोई भी एक दूसरे पर हमला नहीं करेगा। समझौते के मुताबिक किसी भी पक्ष के शर्तों के उल्लंघन पर दूसरे को कुछ भी करने की छूट है। इजराइल और हिजबुल्ला के बीच सीजफायर ने गाजा के हमास आतंकियों के लिए नई आस जगा दी है। भले ही युद्ध के मोर्चे पर हिजबुल्ला ने अब हमास का साथ छोड़ दिया, लेकिन हमास को लगता है कि ये उसके लिए फायदेमंद ही होगा। हमास ने बुधवार को कहा कि वो भी इजराइल के साथ युद्ध विराम को तैयार है। हमास ने कहा कि हिजबुल्ला और इजराइल का युद्ध विराम गाजा में नरसंहार को समाप्त करने के रास्ते खोलेगा। हमास ने बुधवार को संकेत दिया कि वो गाजा में युद्ध विराम के लिए तैयार है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि इजराइल के खिलाफ युद्ध में उसके प्रमुख सहयोगी हिजबुल्ला ने इजराइल के साथ युद्ध विराम के बाद हथियार डाल दिए हैं, जिससे गाजा आतंकवादी समूह इस जंग में अकेला पड़ गया है। हमास के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, हमने मिस्र, कतर और तुर्की के मध्यस्थों को सूचित कर दिया है कि हमास युद्ध विराम समझौते और कैदियों की अदला बदली के लिए समझौते को तैयार है। साथ ही हमास ने इजराइल पर समझौते में बाधा डालने का आरोप भी लगाया। आपको बता दें कि हिजबुल्ला ने 8 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर रॉकेट दागना शुरू कर दिया था। ये घटना दक्षिणी इजराइल में हमास के द्वारा किए गए नरसंहार के एक दिन बाद हुई थी, जिसमें लगभग 1200 लोग मारे गए थे और 251 अन्य को बंधक बना लिया गया था। हिजबुल्ला ने शुरू में कसम खाई थी कि वो तब तक इजराइल से लड़ना बंद नहीं करेगा जब तक कि गाजा में भी युद्ध विराम नहीं हो जाता। अब हिजबुल्ला के सीजफायर पर हामी भरने के बाद हमास में भी आस जगी है। उधर दोनों आतंकवादी समूहों के मुख्य समर्थक ईरान ने भी कहा कि वो लेबनान युद्ध विराम का स्वागत करता है, लेकिन वो इसे गाजा से नहीं जोड़ता। इजराइल ने कहा है कि लेबनान युद्ध विराम की एक प्रमुख उपलब्धि दोनों आतंकी समूहों के बीच संबंध तोड़ना था। हमास के सीनियर लीडर सामी अबू जुहरी ने बताया, हमास लेबनान और हिजबुल्ला के इस कदम की सराहना करता है कि वे एक ऐसे समझौते पर पहुंचे जो लेबनान के लोगों की रक्षा करे, और हम आशा करते हैं कि ये समझौता गाजा में संघर्ष विराम का मार्ग भी प्रशस्त करेगा।